छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई भानु प्रतापपुर सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। अब विभाजित मध्य प्रदेश के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर पहला चुनाव साल 1962 में हुआ था और इस सीट से पहले विधायक राम प्रसाद रहे जो निर्दलीय थे। इसके बाद से अब तक 60 साल में कुल 13 विधायक इस सीट से चुने गए हैं। देखिए रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से अब तक कुल 13 विधायक चुने गए हैं। पहला चुनाव भले ही निर्दलीय ने जीता, लेकिन इस सीट पर सर्वाधिक बार कांग्रेस का कब्जा रहा। भानु प्रतापपुर सीट पर कांग्रेस ने कुल 6 बार जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 3 बार फतह मिली। भानु प्रतापपुर के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो 1962 में राम प्रसाद निर्दलीय विधायक चुने गए। इसके बाद 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जे हातोई जीते। 1972 में पहली बार कांग्रेस की सीट पर सत्यनारायण सिंह विधायक चुने गए। इसके अगले चुनाव में जनता पार्टी के प्यारेलाल सिंह विधानसभा पहुंचे। 1980 और 1985 में 2 बार लगातार गंगा पोटाई कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। इसके बाद 1990 में निर्दलीय झाड़ू राम रावटे को जीत मिली। भाजपा ने पहली बार 1993 में यहां खाता खोला और देवलाल दुग्गा को जीत मिली। अगले चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और मनोज मंडावी विधायक चुने गए। 2003 में देवलाल दुग्गा ने फिर वापसी की और यहां कमल खिलाया। इसके बाद 2008 में भाजपा के टिकट पर ब्रह्मानंद मंडावी ने जीत हासिल की। 2013 और 2018 दोनों विधानसभा चुनाव में जनता ने मनोज मंडावी पर भरोसा जताया। भानु प्रतापपुर सीट से पहली और एकमात्र महिला विधायक गंगा पोटाई रही। साल 1980 में वे पहली बार विधायक बनी। इसके बाद 1985 में हुए चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की। भानु प्रताप विधानसभा के लिए अब तक 13 चुनाव हो चुके हैं। इन 13 चुनाव में सर्वाधिक बार मनोज मंडावी ने जीत दर्ज की। उनके निधन के बाद से खाली हुई सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। उपचुनाव की तैयारी दोनों ही पार्टी तेजी से कर रही है और पूरा दमखम लगा रही है। सत्ताधारी पक्ष कांग्रेस ने पूरा दम लगाया है, वहीं विपक्षी पार्टी भाजपा भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब देखना होगा भानु प्रतापपुर का सिंहासन किसे मिलता है। नजीर खान के साथ मनीष पांडे, IBC 24। तो रायगढ़ जिले की 2 आदिवासी सीटों पर भाजपा को करिश्माई प्रत्याशियों की तलाश है। धर्मजयगढ़ विधानसभा सीट से कद्दावर नेता ओम प्रकाश राठिया के निधन के बाद जहां भाजपा योग नेतृत्व की तलाश कर रही है, तो वहीं लैलूंगा विधानसभा सीट में भी भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले मजबूत चेहरे की तलाश है। इस चुनाव में भाजपा हर हाल में दोनों सीटों को जीतना चाह रही है। ऐसे में भाजपा का फोकस दोनों आदिवासी सीटों पर है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा को रायगढ़ जिले की 5 सीटों पर करारी शिकस्त मिली। खासतौर पर धर्मजयगढ़ और लैलूंगा में भाजपा को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। धर्मजयगढ़ विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे ओम प्रकाश राठिया का कोरोना काल में निधन हो गया। इसके बाद से बीजेपी इस सीट पर मजबूत चेहरे की तलाश कर रही है। दूर आदिवासी क्षेत्र लैलूंगा विधानसभा सीट में भी भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं। लैलूंगा में लगातार 2 चुनाव में जीत हासिल करने वाली भाजपा को पिछले चुनाव में तगड़ा झटका लगा था और पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया को एंटी इनकम्बेंसी के चलते हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा अब इस सीट पर भी नए चेहरे की तलाश कर रही है। भाजपा की माने तो इस बार दोनों सीटों पर कमल खिलेगा। लैलूंगा सीट में भी हमारे पास बहुत अच्छे प्रत्याशी है। सामाजिक दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए धर्मजयगढ़ सीट का प्रत्याशी तय किया जाएगा और निश्चित ही वहाँ पर भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। भाजपा के दावे से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने आदिवासियों को ठगने का काम किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को हटाकर भाजपा ने ये दिखा दिया है कि पार्टी आदिवासियों की कितनी हितैषी है। राज्य सरकार की जन हितैषी योजनाओं का लाभ कांग्रेस को मिलेगा और सभी सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। इन्होंने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का प्रयास करे उसमें सफल नहीं होगी। लगातार भूपेश बघेल की जो योजनाएं हैं वो हर वर्ग के लिए जो चल रही हैं, चाहे वो किसान हो चाहे अनुसूचित क्षेत्र के हो, उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में आदिवासियों को ठगने का जो प्रयास करेगी उसमें वो अपने मंशा में सफल नहीं होगी।
कांग्रेस को रायगढ़ जिले की 5 सीटों पर दोबारा रिपीट करने का भरोसा है, तो वहीं भाजपा अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल करने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब किसकी कोशिश रंग लाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़।